माता पिता के पैर छूने से कौन सी 4 चीज़ें बढ़ती हैं? तो माता पिता के पैर छूने से हमारी आयु, विद्या, यश और बल बढ़ते हैं। हम सब बच्चों को सद्बुद्धि देना, शक्ति प्रदान करना, कितना आनंद आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। जो भगवान का ध्यान करता है, भगवान की शरण जाता है, भगवान भी उसका ध्यान करते हैं। बाहर ही खड़े खड़े कि किस बच्चे का ये आशा। जब मैं अगली गिनती बोलूंगा सब बच्चे कोशिश करेंगे कि पूरी टांगे सीधी हो जाए। हम देखते हैं किसकी टांगे सीधी हो रही है और कोहनी धरती से लग जाए। हमें सुबह उठकर भगवान का ध्यान करना चाहिए। दुनिया को हिलाने वाले और भगवान को पाने वाले बनेंगे। तुलसी के पत्ते खाने से यादशक्ति बढ़ती है और पढ़ाई में मन लगता है। मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, आय नमः, मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम आदित्याय नमः, मित्रे नमः, नमः, ओम भास्कराय नमः। वालों की कभी हार नहीं होती है और कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती है। गुरु बाहर ही खड़े खड़े कि किस बच्चे का ये आशा। जब मैं अगली गिनती बोलूंगा सब बच्चे कोशिश करेंगे कि पूरी टांगे सीधी हो जाए। हम देखते हैं किसकी टांगे सीधी हो रही है और कोहनी धरती से लग जाए। कृष्ण, आंखें बंद होनी चाहिए, कमर सीधी, आंखें बंद। जिसकी आंख खुली वो आउट। नारायण, कृष्ण, गम, नारायण, दूसरी बार गहरा सांस। मोबाइल अपना इसलिए दिया तेरे को चारों तरफ से।
जो विद्यार्थी श्वासों श्वास भगवान का नाम लेता है उसकी याद शक्ति तो हम पहला गुण जो गुरुदेव ने सत्संग में बताया, शांत होना, हरिओम गुंजन किया, शांत हुए। ऐसा रोज हमें 10 से 12 मिनट तक करना चाहिए। दूसरा गुरुदेव ने बताया इंद्रिय संयम, हम सभी आंखों से किसी को गलत दृष्टि से ना देखें, कान से गलत ना सुने, हाथों से, पांव से, शरीर से कोई भी ऐसी चेष्टा ना हो, इसको इंद्रिय संयम कहते हैं। तीसरा गुरुदेव ने बताया जीवन में सदाचार, अपने जीवन में माता पिता गुरु का सभी का सम्मान करना। चौथा चीज ब्रह्मचर्य का पालन। पांचवा सत्य बोलना। छठा गुरुदेव ने दिव्य प्रेरणा पुस्तक ग्रंथ भी पढ़ने को कहा। गुरुदेव ने हर परिस्थिति को बीतने वाली बताया। हमारे गुरुदेव ने जो भी ये सद्गुण बताए हैं इनको हम सभी जीवन में उतारें। शिविर में विद्यार्थी आज संकल्प लें कि हम रोज जो भी 3 दिन की शिविर में कराया गया है उसको अपने घर पर रोज करेंगे। फिर से 11 सांस लो। हरि मेरा फोन दे देला। गम 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 गम। इस मंत्र का जो बच्चा जप करता है गणेश भगवान का आशीर्वाद मिलता है, वो बुद्धिमान बनता है। गणेश भगवान इंद्रिय संयमित है, हमारे जीवन में भी इंद्रिय संयम आएगा। हरिओम, मेरा नाम सिद्धि ठाकुर है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। यहाँ विद्यार्थी शिविर चल रहा है। मैं आगरा गुरुकुल में पढ़ती हूँ। मैंने यहाँ पे अवनीश सर से सीखा है कि माता पिता के पैर छूने से कौन सी 4 चीज़ें बढ़ती हैं। तो माता पिता के पैर छूने से हमारी आयु, विद्या, यश और बल बढ़ते हैं। साथ ही हमें अपनी याद शक्ति बढ़ाने के लिए सुबह उठ के थोड़ी देर ध्यान करना चाहिए और फिर 5 तुलसी के पत्ते खाने चाहिए। साथ ही हमें अपने बिस्तर से नीचे उतरने से पहले कर दर्शनम करना चाहिए और धरती माता के पैर छूने चाहिए। फिर हमें अपने माता पिता को प्रणाम करके अपने जो भी काम करना है वो करना चाहिए। हरिओम। हरिओम, मेरा नाम सिद्धि है। मैं कक्षा यूकेजी में पढ़ती हूँ और हमारे स्कूल में योगा भी करके बताते हैं और हमारे स्कूल में जल भी चढ़ाए जाते हैं सूर्य भगवान को और हमारे स्कूल में तुलसी भी खाना सिखाते हैं। हमारे विद्यालय में उज्जवल भविष्य शिविर चल रही है, तो मैंने उसमें बहुत चीज़ें सीखी हैं और बापूजी के सत्संग में 5 सूत्र बताए गए थे। उनमें से कुछ सूत्र यह भी हैं: सदाचार, शांत, इंद्र समय, सदाचार, ब्रह्मचर्य, 2 चीज़ों से दूर रहना। जी। हरिओम, मेरा नाम सिया है। मैं कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ। हमारे स्कूल में शिविर चल रहा है। मैंने शिविर में ज्ञान शक्ति कैसे बढ़ती है और विद्या शक्ति कैसे बढ़ती है ये सीखा है। विद्या शक्ति सुबह उठकर रोज 10 या 12 मिनट तक ज्ञान मुद्रा में बैठना चाहिए और ज्ञान मुद्रा जीभ तालू में लगाकर पढ़ना चाहिए। हरि
हरिओम, मेरा नाम शगुन है। मैं कक्षा चौथी की छात्रा हूँ। मैं आगरा गुरुकुल से हूँ। हमारे विद्यालय में 3 दिन से शिविर चल रहा है, जिसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। सूर्योदय के बाद तुलसी के 5 पत्ते खाने से हमारी याद शक्ति बढ़ती है और उसके 1 गिलास पानी पीने से बच्चों की याद शक्ति जल्दी बढ़ती है और हमें उसके बाद तुरंत दूध नहीं पीना चाहिए। यदि आपको ऐसा दूध पीना है तो उसके 1 घंटे बाद पिएं। हरिओम। हरिओम, मेरा नाम द्रतिका है। मैं कक्षा 2 की छात्रा हूँ। हमारे विद्यालय में 3 दिवसीय विद्यार्थी शिविर चल रहा है, जिसमें विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की बातें बताई जा रही हैं, जैसे कि प्राणायाम करना, सूर्य को अर्घ्य देना, तुलसी के पत्तों के फायदे। हरिओम, मेरा नाम पूजा यादव है। मैं कक्षा चौथी की छात्रा हूँ। मैं संत श्री आशाराम जी गुरुकुल में पढ़ती हूँ। हमारे यहाँ पर 3 दिन से शिविर चल रहा है, जहाँ पर हमें तुलसी के पत्ते खाना, योगा करना, ज्ञान मुद्रा सिखाते हैं और बाकी सारी योगा बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, संस्कृत की भी। और उसमें से मैंने अपने गुरु से सरस्वती मंत्र की दीक्षा भी। हरिओम, मैं इंदक्षारा क्लास LKG। मैं आश्रमनी पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। हमारे स्कूल में बहुत अच्छी बात सिखाई जाती हैं। हमारा स्कूल बहुत अच्छा लगता है। हरिओम, मेरा नाम दर्शका है। मैं क्लास UKG में पढ़ती हूँ। मैं संत श्री आसाराम पब्लिक स्कूल में अच्छी बातें बताई जाती हैं। हमें सुबह उठकर क्या करना चाहिए? कराग्देव अक्षय लक्ष्मी कर्मदे सरस्वती कर्मूले तु गोविंदम राधे कर दफनम। थैंक यू। हरिओम, मेरा नाम उज्जवल कुमार है। आई स्टडी इन क्लास UKG। मैं यहाँ शिविर में बहुत ज़्यादा सीख गया हूँ। तुलसी माता को अर्घ्य देना, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना, पीपल महाराज को अर्घ्य देना, भोले बाबा को अर्घ्य देना और बरदादा को अर्घ्य देना। हरिओम। हम मानव हैं और धर्म नैतिक मूल्यों का पालन करना ही धर्म कहलाता है। मानव धर्म क्या है? अपना जीवन दूसरों के लिए सेवा भाव से अर्पित कर देना, प्रेम, दया और क्षमा और प्रभु को प्रसन्न करना। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए कोई स्वार्थ ना हो, वही मानव धर्म कहलाता है। मानव धर्म का पालन करने से सभी को शांति, सद्भावना प्राप्त होती है। मानव धर्म का मतलब है दूसरों की भावना समझना, दूसरों की सेवा करना। लौकिक विद्या और अलौकिक विद्या 2 टाइप की होती है। लौकिक जगत में तो क्या होता है, आप कोई भी चीज़ को गेन कर सकते हो केवल अपने पैसे कमाने के लिए, अपने को जॉब पाने के लिए। लेकिन विद्या जो ऐसी विद्या जो आपने आपको आपका अनुभव कराए। ज्योत से ज्योत जगा, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगा। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, हे ज्ञानेश्वर, हे सर्वेश्वर, निज कृपा बरसाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु।
हरिओम, मेरा नाम कार्तिक कुमार है। मैं कक्षा 6वीं छात्र हूँ। यहाँ पर शिविर हुआ, मेरे को बहुत अच्छा लगा, अंदर से आनंद भी आया। यहाँ पर हमें सुबह भूमि वंदन, खाली पेट पानी, भूमि और करदर्शनम और भी बहुत कुछ हमने सीखा। और सूर्य नमस्कार से हमारे हेल्थ, हमारी बॉडी अच्छी रहती है। योगा, प्राणायाम, आसन और भी बहुत कुछ, और ज्ञान मुद्रा में कैसे बैठते हैं, ध्यान कैसे करते हैं, और भी हमने बहुत कुछ सीखा। हरिओम। हरिओम, मेरा नाम शिवानी शर्मा है। मैं आगरा गुरुकुल की कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मैंने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा। 3 दिन का शिविर लगा हुआ है। जैसे माता पिता के चरण स्पर्श करने से आयु, विद्या, यश और बल बढ़ता है। हमें सुबह उठकर भगवान का ध्यान करना चाहिए और 5 तुलसी के पत्ते खाने चाहिए। इससे हमारी बुद्धि का विकास होता है। जो हम सुबह उठकर काम करते हैं वो करें। मैंने ये सारी चीज़ें शिविर में सीखी हैं। हरिओम। हरिओम, मेरा नाम है गुरु प्रसाद यादव, फ्रॉम क्लास 7th। आगरा गुरुकुल में शिविर था। शिविर में हमने सीखा कि ब्राह्मणी प्रणाम करने से क्या होता है, कंठ को प्रणाम करने से क्या होता है, अनुलोम विलोम प्रणाम करने से क्या होता है, और सूर्य भगवान को अर्घ देने से क्या होता है। सूर्य भगवान को अर्घ देने से बुद्धि बढ़ती है, और ब्राह्मणी प्रणाम करने से याद शक्ति बढ़ती है, मनोशक्ति बढ़ती है, प्राण शक्ति बढ़ती है। अनुलोम विलोम प्रणाम करने से स्वस्थ रहते हैं, और कंठ को प्रणाम करने से एकाग्रता बढ़ती है। हरिओम। मैं यहाँ बापूजी के आश्रम में हूँ। आज तीसरा दिन है शिविर का। मैं सत्संग में जो सुना वो बताने जा रहा हूँ। 8 सद्गुण: इंद्र संयम, शांत रहना, अपनी चंचलता से दूसरों को परेशान न करना, सदाचार, ब्रह्मचर्य, सत्य का आग्रह। सूर्य को अर्घ देने से बुद्धि बढ़ती है। सूर्य को अर्घ देने से भाग्योदय भी होता है। ओमकार का दीर्घ उच्चारण करने से क्या क्या फायदे होते हैं? मन शांत होता है और बुद्धि शक्ति बढ़ती है। ओम स्वर का दीर्घ उच्चारण करने से हमारी शांति बढ़ती है, हमारी एकाग्रता। इसको बोलते हैं सर्वांग आसन। इससे इस बच्चे को बढ़िया हो रहा है, और भी कई बच्चों का हो रहा है। अखिल का भी बहुत अच्छा हो रहा है। अखिल का आसन बहुत बढ़िया। गुरु वैसा जग में नदानी किसी भी बच्चे की गर्दन ऊपर हुई। अनिश जी, क्या उद्देश्य है इस विद्यार्थी शिविर का? हमारे गुरुदेव का उद्देश्य है, बापूजी का, कि बच्चों में अच्छे संस्कारों का सिंचन हो। बच्चों का पूरे भारत भर के, पूरे विश्व भर का, सभी का उत्थान हो। बापूजी ने इसलिए बाल संस्कार की शिविरों की आयोजना करके, इस शिविरों के माध्यम से बच्चों में, छोटे छोटे बच्चे जो आज भटक रहे हैं मोबाइल के कारण और अनेक ऐसी चीजें हैं जिसके द्वारा बच्चों का पतन हो रहा है, लेकिन हमारे बापूजी ने बच्चों को सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, माता पिता को प्रणाम करना, तुलसी के पत्ते खाना, प्राणायाम करना, आसन करना, ये सब सिखाया है। 17,000 बाल संस्कार हमारे बापूजी की पावन प्रेरणा से चल रहे हैं। हमारे बापूजी का उद्देश्य यही है। इसी कारण हमारे बापूजी के ऊपर ही झूठे आरोप लगाए गए और गुरुदेव को आज अंदर रखा गया है। लेकिन आज भी जो देवी कार्य गुरुदेव के होते चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं और चलते ही रहेंगे, क्योंकि बापूजी ने हमेशा हमें आगे बढ़ना सिखाया है। भारत विश्व गुरु बनेगा, बच्चों के द्वारा बनेगा, और आने वाले समय में ये बच्चे ही ऊंचे ऊंचे पदों पे पहुंचने वाले हैं, दुनिया को हिलाने वाले और भगवान को पाने वाले बनेंगे, ऐसा हमारे गुरुदेव का कथन है। हरिओम हरिओम हरिओम।